इस समय जो सर्दी का मौसम है और भयंकर सर्दी है, इसमें आमतौर पर हमारे सामने पशुओं को अचानक खांसी आने की समस्या होती है और तुरंत बाद में वो खत्म हो जाती हैं। इसको गांव वाले बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक। तो हम इसके बारे में वास्तविक जानकारी डॉक्टर साहब से लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए, शीतलहर चल रही है। तो शीतलहर चल रही है तो इसमें एक तो पशु का वाटर इनटेक कम हो जाता है। वाटर इनटेक कम हो जाएगा तो क्या ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है ना, तो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं पशुओं में। तो रेगुलर गर्म पानी पिलाते रहना चाहिए पशुओं को, जिससे कि ब्लड डाइल्यूट होके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता रहे। एक जो हाई यील्ड पशु होते हैं, जिन ज़्यादा दूध देते हैं, गाय हैं वो है, उनमें क्या है कि पोटेशियम आयन होता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। इसलिए अपन को क्या बैलेंस डाइट खिलानी चाहिए पशु को। इसके लिए आपको मिनरल मिक्सचर वगैरह सप्लीमेंट में देने चाहिए पशु को। और आज कोल्ड वेव जैसे अभी फतेहपुर में माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, तो इससे कई बार पशु शॉक में आ जाता है। शॉक में आने पे उसके क्या है कि वाइटल ऑर्गन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो पशु की डेथ हो जाती है। तो अपन को सर्दी कोल्ड वेव से भी बचाना चाहिए पशु को। उसमें क्या होता है कि हाई ग्रेन डाइट की वजह से क्या है कि पशुओं में हार्ट अटैक आ जाता है उसमें। तो थोड़ा सा इसको आप डीपली समझाइए। हाई ग्रेन डाइट, हाई ग्रेन डाइट का मैं आपको बताऊं कि इससे क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। अच्छा, है ना, जिससे क्या है कि राइट साइड वेंट्रिकुलर होता है वो फेल हो जाता है। जो हार्ट की साइड होती है ब्लड को वाइटल ऑर्गन में पंप करने वाली, वो फेल हो जाती है सप्लाई। इसकी वजह से हार्ट फेल्योर के चांसेस रहते हैं। एक कंडीशन होती है कि पशु चारे में कोई नुकीली चीज़ खा लेता है कई बार। अच्छा, तो वो उसके क्या करता है कि रूमेन में जाके लॉज हो जाती है, वहाँ से रेटिकुलम, एक टीआरपी डिजीज होती है उस है ना, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं उसको। तो वो नुकीली चीज़ है, वो हार्ट की जो बाहर की कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम होती है, उसमें इन्फ्लामेशन कर देती है उस तक पहुँच के। तो अब हार्ट की बाहर की कवरिंग है, वो उसमें स्वेलिंग होगी तो हार्ट की फंक्शनिंग है उसमें भी फर्क आएगा और हार्ट अटैक हो जाता है उसमें। एक कुछ डिजीज इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं, वो भी कारण होती हैं, जैसे ब्लैक वाटर, ब्लैक लेग, लंगड़ा बुखार बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एंडोकार्डाइटिस होती है, मतलब हार्ट की जो अंदर की लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो हार्ट की पंपिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सब तकलीफों से बचने के लिए किसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक पशुपालक को किन सावधानियों को बरतना चाहिए? पशुपालक को वर्तमान स्थिति को देखते हुए पशु को ठंड से बचाना चाहिए। रेगुलर गर्म पानी है वो पिलाते रहना चाहिए पशु को। और यानी जो खल वगैरह देते हैं, पशु आहार देते हैं, उसको गर्म पानी में ही भिगोना चाहिए। हाँ, बजाय ठंडे पानी में भिगोने। सर्दी में सबकी वो नेचुरल सी बात है, अपन भी पानी कम पीते हैं। हाँ हाँ, तो पशु भी कम पीता है, बिल्कुल, है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं गर्म। ठीक है। और जो हाई यील्ड ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनको बैलेंस डाइट है खिलानी चाहिए, और मिनरल मिक्सचर है वो भी सप्लीमेंट में। अच्छा, जैसे हम मानते हैं कि इंसान का ब्लड जो है वो टाइट हो जाता है, वैसे ही पशु का ब्लड भी टाइट होता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अगर आप पानी कम पिएगा पशु, हाँ, तो गाढ़ा हो जाता है, मतलब वो तो सप्लाई में, ब्लड सप्लाई में दिक्कत आती है ब्लड को। तो उसके लिए पशु को क्या आहार देना चाहिए? पानी पिलाओ उसको, वो नॉर्मल रहे। हाँ, फुल चलनी चाहिए उसकी, मिनरल मिक्सचर भी चलना चाहिए उसका। और मेडिकल में भी कुछ है, जैसे कि हम ब्लड पतला करने के लिए आदमी को एक टेबलेट देते हैं, आती है वो होती है। लेकिन वो क्या है कि वेटनरी में हमें टाइम नहीं मिलता है ना, ट्रीटमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है ना, अचानक पशु की मृत्यु हो जाती है, पहले अपन को साइन दिखाई नहीं देते। एक वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। एक, वो कौन सा है? एक ब्लैक वाटर
अच्छा। है ना, ब्लैक लेग बोलते हैं, ब्लैक वाटर भी बोलते हैं, लंगड़ा बुखार बोलते हैं। उसमें क्या है कि हार्ट की अंदर की मसल्स हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है उसकी वजह से। तो उसकी BQ की वैक्सीन आती है, हम्म। अपने हॉस्पिटल्स में भी आती हैं, रेगुलरली आती आपके रहती यहाँ हैं। आप है? संपर्क, हाँ बिल्कुल। तो ये ध्यान दें, सर्दी से पहले यहाँ पर जो अपना फतेहपुर का मुख्य पशु चिकित्सालय है, यहाँ पर भी मिलेगी आपको। यहाँ डॉक्टर साहब से संपर्क करके आप इनसे लिखवा करके ले सकते हैं। जी सर। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया और हमारे जो भी क्षेत्र के दुग्ध पालक हैं उनके लिए बहुत अनमोल जानकारी आपने दी है। धन्यवाद।